अनपढ़ बताना, अगर इसको आप बहुत समझदारी वाली बात बताते हैं तो अपने आप दिखाता है कि मुख्यमंत्री के लड़के होने के बावजूद अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो ये कोई बहुत बड़ा पराक्रम का विषय नहीं है, ये तो शर्म की बात है। लोग तो कभी कभी परिस्थितिवश आर्थिक मजबूरी में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके पास सारी व्यवस्था होने के बाद भी अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो ये दो बातों को दिखाता है कि या तो आप पढ़ाई की महत्ता को जीवन में समझते नहीं हैं कि पढ़ाई की कितनी बड़ी महत्ता है, या फिर आप इतने अहंकारी व्यक्ति हैं कि आपको लगता है कि हम पढ़ें चाहे न पढ़ें, हमें तो जीवन में जो मिलना है वो मिल ही जाएगा। तो ये तो अपने मुंह पर अपने कीचड़ लगाने वाली बात है। देश के स्तर पर जब लोग पूछते हैं, जो काम मैं पहले करता था कि भाजपा जीतती क्यों है, तो मैं ये आपको बताता हूं कि भाजपा के जीतने के 3 नहीं 4 जो उनकी प्रमुख ताकत है वो है विचारधारा, जिसको हिंदुत्व आप कहते हैं, दूसरा नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, तीसरा लाभार्थी, और चौथा उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल और फिनेंशियल ताकत है। मैंने ये बताया कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो किसी को भी, किसी दल को या किसी कोalition को, गठबंधन को, किसी नेता को, तो कम से कम इन 4 जो उनकी मजबूत किले के द्वार हैं, इसमें 3 को आपको तोड़ना पड़ेगा। मेरे भाई, आप बात सुनने से आप सवाल किए नहीं और जंप कर रहे हैं। हमको बिहार की जनता को जिताना है, हमको भाजपा को नहीं हराना है, हमको बिहार की जनता को हराना है। क्यों? यहाँ भाजपा जीती भी है, हारी भी है, बिहार की जनता की स्थिति तो नहीं बदली। यहाँ पर लालू नीतीश जीते भी हैं, हारे भी हैं, कांग्रेस जीती भी है, हारी भी है। हम लोगों ने यूपीए का भी सरकार देखा और 10 साल का एनडीए का भी सरकार देखा। बिहार से पलायन तो नहीं रुका, बिहार से गरीबी तो नहीं सुधरी। आपने 40 वर्ष कांग्रेस का भी राज देखा, भाजपा नीतीश का भी राज देखा, नीतीश और लालू का भी राज देख रहे हैं, आपकी स्थिति तो नहीं सुधरी। तो जब तक आप उस समस्या के मूल को नहीं समझिएगा, जड़ को नहीं सुधारिएगा, जड़ में लालू नीतीश भाजपा नहीं है, जड़ में यहाँ के लोगों की वो प्रवृत्ति है कि जहां आप 5 वर्ष अपनी समस्याओं से जूझते हैं, रोते हैं, गाते हैं, गाना गाते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन जिस दिन वोट देने जाते हैं तो उन सारी समस्याओं को भूलकर जात पर, धर्म पर, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को वोट करते हैं। इसीलिए आपकी समस्या सुलझती नहीं है। भाई, दोनों नेता जो खड़ा है दोनों चोरे दिख रहा है, तो पब्लिक कहती है चलिए दोनों तो चोरे हैं तो अपना जाते वाले चोर को दे देते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई ईमानदार दिखेगा, अगर दोनों में कोई एक ईमानदार दिखेगा तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर कोई ईमानदार दिखेगा तो जनता उसको वोट देगी। नरेंद्र मोदी को वोट लोगों ने दिया है ना बिहार में। नरेंद्र मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? एक भी नहीं। लेकिन लोगों ने ऐसा समझा कि मोदी जी को वोट देंगे तो हमारा विकास होगा, तो लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया उनको। अब उन्होंने काम नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन लोग तो जाति से ऊपर उठकर वोट दिए ही है ना भाई। यहां जितने लोग बैठे हैं, मान लीजिए इसमें 100 आदमी अगर है, 100 में 40-50 आदमी तो मोदी जी को वोट दिया होगा, भाजपा को। वो 40-50 आदमी मोदी जी के जाति का तो नहीं है। सिर्फ जाति की बात नहीं है। मैंने क्या बताया, जब दोनों लोग चोर दिखते हैं, दोनों गलत दिख रहे हैं, दोनों एक तरह के दिखते हैं, तब आदमी ये कहता है चलिए दोनों तो एक के जैसा है, अपना जात वाले को दो कम से कम। अगर एक आदमी अच्छा दिखेगा तो बिहार की जनता में वो समझ है, वो ताकत है, लोग आगे बढ़ेंगे, उसका सही चुनाव करेंगे। हर आदमी परेशान है। हम अभी 15 महीना से पैदल चल रहे हैं, तो कितना लोग कह रहा है भैया अपना घर परिवार छोड़कर ही 15 महीना से पैदल चल रहे हैं। लेकिन यहां पर बैठे हुए जितने लोग हैं, इनके परिवार के बच्चे तो 10-10, 15-15 बरस से घर छोड़कर बाहर ही रह रहे हैं। कभी छठ में कोई शादी ब्याह घरे पड़ा तो 10 दिन 15 दिन के लिए आया। तो हमने 15 महीने से अपना घर छोड़ा है, तो आप हमको समझ रहे हैं कि हम बहुत महान आदमी हैं, साधु महात्मा हैं। आपका बच्चा 15-15 साल से बाहर रह रहा है। एक बार बच्चा यहाँ 20 वर्ष का हो गया, वो झोला लेकर चला गया मजदूरी करने। जब तक उसके शरीर में ताकत है उसको बाहर मजदूरी ही करना है।